बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास 11 का एक टॉपिक है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल पे। ये फ्लूइड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। आर्चिमेडेस ये तो साइंटिस्ट का नेम है। आर्चिमेडेस नाम के साइंटिस्ट ने फ्लूइड के बिहेवियर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया, जरा उसको समझिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट जरा डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म करूं। आर्चिमेडेस कहता है कि जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड होता है, डिप होता है, तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उसका वेट अब थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। अब थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। पहले जरा सा ये दो तीन वर्ड्स की मीनिंग समझिए कि अब थ्रस्ट और ये इस सब चीजों का मतलब क्या है। सुनिए, देखिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, यानी फ्लूइड है। फ्लूइड में हमने वाटर ले लिया, इसके अंदर एक फ्लूइड है। एक सॉलिड बॉडी इस फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड हुआ, डिप हुआ। ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है। सही है, ये सॉलिड बॉडी है। ये सॉलिड बॉडी की हाइट है h। पहला पॉइंट, जब सॉलिड बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्ज होता है, डिप होता है, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हमारे स्पेस में एंटर ना हो। फिर सुनिए, फ्लूइड है यानी वाटर, सॉलिड बॉडी एंटर हो रही है, अंदर जा रही है, तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से उनको धक्का देते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं, यानी उनकी कोशिश होती है कि ये वापस जाए। यानी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करता है, उसको कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स। उसको कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक, अच्छा, अब दूसरा एक पॉइंट पहले क्लियर कीजिए। देखिए, जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटर होता है तो फ्लूइड उसके लिए जगह खाली करना शुरू कर देती है, और वो बॉडी उस जगह पर अपनी जगह बनाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि आपने स्विमिंग पूल में छलांग मारी, जैसी जंप मारते हो होगा क्या? आप फ्लूइड के अंदर गए, वाटर के अंदर गए, तो जहां पर आप स्टे करना चाहते हो वहां से फ्लूइड ने जगह खाली कर दी, वहां से फ्लूइड हट गया, क्योंकि वहां पर तो अब आप आ गए ना, वहां पे तो फ्लूइड नहीं है। आपकी सराउंडिंग में फ्लूइड है, लेकिन जहां पर आप
खड़े हो वहां पर फ्लूइड नहीं है। तो मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे बोलूंगा कि जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड के अंदर इंटर होता है तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, जगह खाली करता है, अपनी जगह से हट जाता है। तो बॉडी की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उस फ्लूइड का वेट अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। इसको कहते हैं आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड बॉडी या कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्ज होता है, डिप होता है, तो उस पर अप थ्रस्ट की फोर्स लगती है। वो अप थ्रस्ट की फोर्स उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जो डिस्प्लेस्ड हुआ। यानी जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर दाखिल होता है तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, उसके लिए जगह खाली करता है। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, जितना फ्लूइड इधर उधर होता है, उसका वेट अब थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। राइट? इस स्टेटमेंट को कहते हैं आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। राइट? अच्छा, अब एक और पॉइंट क्लियर कीजिए। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब फर्ज कीजिए कि एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड है। आप उसके सरफेस एक स्टोन, एक पत्थर यूं गिरा दो, तो पत्थर तो फ्लूइड में यूं चला आता, नीचे जा रहा है। नीचे जाने का क्या मतलब है? नीचे से अब थ्रस्ट की फोर्स तो लग रही है, लेकिन बॉडी का वेट ज्यादा होता है। बॉडी का वेट ज्यादा होता है, अब थ्रस्ट की फोर्स कम होती है, उसकी वजह से वो बॉडी नीचे जा रहा होता है। फर्ज कीजिए स्विमिंग पूल है, 10 फुट डेप्थ है, 10 फुट की डेप्थ है, और आपको स्विमिंग नहीं आती, आपने छलांग मार दी। क्या होगा? आप सरफेस से नीचे जा रहे हो, डूब रहे हो। क्यों? आप थ्रस्ट की फोर्स लग तो रही है, लेकिन आपके बॉडी का वेट ज्यादा है। आपके बॉडी का वेट ज्यादा है तो आपका बॉडी का वेट आपको नीचे लेके जा रहा है, अब थ्रस्ट की फोर्स कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इनका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं एपेरेंट वेट। फ्लूइड के अंदर बॉडी जिस वेट से मूव कर रहा होता है, जिस फोर्स से मूव कर रहा होता है, उसको कहते हैं एपेरेंट वेट। फिर सुनिएगा, फ्लूइड है, बॉडी गई, बॉडी नीचे जा रही है, मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है, नीचे से लगने वाली फोर्स अब थ्रस्ट फोर्स कम है। तो इनका जो भी डिफरेंस है, जो बॉडी को नीचे लेके जा रहा है, उसको कहेंगे एपेरेंट वेट। क्या बोलेंगे? एपेरेंट वेट। और एपेरेंट वेट याद रखिएगा, एपेरेंट वेट बराबर होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस अप थ्रस्ट फोर्स के। राइट? अच्छा स्टूडेंट, एक दफा फिर मैं क्लियर कर दूं कि आर्चिमेडेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्ज होता है तो वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, वाटर हटता है, वाटर अपनी जगह खाली करता है बॉडी के लिए। तो वो वाटर जो जगह खाली करता है, या वो फ्लूइड जो जगह खाली करता है, उसका वेट, बॉडी का वेट नहीं, वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हुआ उस फ्लूइड का वेट अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है तो जिस वेट से मूव कर रहा है उस वेट को कहते हैं एपेरेंट वेट, और वो इक्वल होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस अप थ्रस्ट फोर्स के। राइट? ओके। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा अप थ्रस्ट फोर्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव कर लें। देखिएगा,
मैंने लिखा एज वी नो दैट। इस फॉर्मूले के बारे में तो सबको पता है, P इज इक्वल टू F ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F बराबर हो गया PA के। याद रखिएगा, वेयर फ्लूइड प्रेशर जो है वो बराबर होता है रॉ जी एच के। फ्लूइड प्रेशर बराबर होता है किसके? रॉ जी एच के। रॉ जी एच के। ये रॉ, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और याद रखिएगा, वाटर, पानी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो वाटर की डेंसिटी जरा याद करके रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। H इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये P की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, देन तो F इज इक्वल टू P की जगह लिखा रॉ जी एच, रॉ जी एच, दिस इज A एज इट इज। क्लियर? देखिएगा, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। एरिया बराबर होता है किसके? लेंथ इंटू ब्रेथ के। वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट के। लेंथ ब्रेथ हाइट के। तो लेंथ और ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हो? एरिया, लेंथ ब्रेथ एरिया के बराबर। दिस इज AH, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू AH के। यहां पुट कर दीजिए। AH की जगह क्या पुट करोगे? रॉ जी, और AH की जगह लिखिए V। ये है अब थ्रस्ट फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला, रॉ जी V। Rho is the density of the fluid, G is the gravitational acceleration, and V is the volume of the body. Right? तो ये था आपके पास आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, जिसमें हम लोगों ने अब थ्रस्ट फोर्स का मतलब भी सीखा और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आर्चिमेडेस प्रिंसिपल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल टाइम्स आप लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।